क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेज पेबल टू अ वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या है इसमें, आपको नॉर्मल और ओवर टाइम वेज फाइंड करना है। मंडे को 8 आवर है, ट्यूसडे 10 आवर, वेडनेसडे 9 आवर, थर्सडे 11 आवर, फ्राइडे 9 आवर और सैटरडे को 4 आवर काम करते हैं वर्कर। 51 आवर्स हैं। नॉर्मल वर्किंग डे आवर्स कितना है, 8 आवर्स पर डे, यानी कितना काम करते हैं, सिर्फ 8 घंटे। नॉर्मल रेट 0.50 पर आवर। ओवर टाइम रेट अप टू 9 आवर इन अ डे एट अ सिंगल रेट। 9 घंटे तक काम करेंगे तो सिंगल रेट मिलेगा, 9 से ज्यादा करते हैं तो डबल मिलेगा। एंड ओवर 9 आवर इन अ डे एट डबल रेट, यानी अप टू 9 आवर होगा तो क्या होगा, सिंगल रेट मिलेगा। 9 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल रेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया और में अप टू 48 आवर इन अ वीक एट अ सिंगल रेट। 48 आवर तक काम करते हैं तो सिंगल रेट में क्या मिलेगा, इनको वेजेस मिलेगी। ओवर 48 आवर एट अ डबल रेट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द वर्कमैन। कहते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इनको बेनिफिशियल होगा वो हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल आवर जितना काम किया वो लिख देना है, 8, 10, 9, 11, 9 और 4। सैटरडे को 4 आवर ही काम किया था। सबका बेटा प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 51। नॉर्मल वर्किंग आवर है कितने, 8, 8, 8, 8 पर सैटरडे को कितने हैं, सिर्फ 4। अब आपको सिंगल रेट और डबल रेट के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैसे, तो यहाँ पे 8 एक्चुअल है और नॉर्मल किया भी क्या है, 8 आवर काम किया है, तो कोई इसको ओवर टाइम का वेज नहीं मिलेगा, नील। 10, ठीक है। अब 10 में से नॉर्मल वर्क करना कितना था, 8, और इसने किया कितना है, 10, तो 1 सिंगल रेट में जाएगा क्योंकि अप टू 9 आपको क्या लेना था, सिंगल रेट, और 9 से ज्यादा कर देता है क्योंकि इसने 9 से ज्यादा ही किया है, 10 किया है, तो एक कहाँ चला जाएगा, डबल रेट में। यहाँ पे काम किया है 9 और नॉर्मल मिला हुआ है 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 सिंगल रेट में जाएगा, डबल में कुछ भी नहीं। 11 है, ठीक है, तो नॉर्मल में करना कितना था, 8, अभी 3 आवर इसने एक्स्ट्रा किया है जिसमें से 1 जो है वो सिंगल रेट में जाएगा अप टू 9 तक। 9 के बाद जो भी करता है वो डबल रेट में जाता है, तो यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा, डबल रेट में। फिर 9 में से 8 गया तो सिंगल रेट में कितना होगा, 1, और डबल में कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी 4 आवर काम करना था, ठीक है, और नॉर्मली किया भी इसने कितना है, नॉर्मल 4 आवर है और इसने किया कितना है, 4 है, तो यहाँ पे कितना ओवर टाइम का कुछ भी नहीं मिलेगा। टोटल बेटा करोगे 1 + 1 + 1 + 1, टोटल आएगा 4 सिंगल रेट में, और डबल रेट में कितना आएगा, 1 + 2 कितना आएगा, 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं एज पर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बेटा कितना है, 44, ठीक है, ये रहा, और रेट क्या चल रहा था, 0.50 वेजेस का, तो अमाउंट मिलेगी 22। अब बेटा देखेंगे इसको सिंगल रेट पे वेजेस कितनी मिलती है, तो सिंगल रेट पे भी 0.50 मिलेगी, 4 × 0.50, आंसर आएगा 2। डबल रेट पे है कितना, इसने कितने डबल रेट में आवर्स काम किया है, तो 3 × 0.50 का डबल कितना होता है, 1, तो 3 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। सबका बेटा प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 27। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा था, वेजेस एट अ सिंगल रेट, तो 48 ऑप्शन में बताया गया था, 48 × 0.50, आंसर आएगा 24। डबल रेट में, ठीक है, कितना ओवर टाइम किया था इसने, 3, ठीक है, तो 3 × 1, आंसर क्या आएगा, 3। टोटल करो बेटा, आंसर दोनों में क्या आ रहा है, ऑप्शन में सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 17, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दें। लेबर टर्नओवर रेट के एग्जांपल से हटाइए अभी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम अ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ चिकली मिल्स लिमिटेड। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। कौन सा मेथड है, बाय रिप्लेसमेंट मेथड और बाय सेपरेशन मेथड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर मेथड, इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर मेथड फाइंड करना है। नंबर ऑफ वर्कर ऑन 1/3/2011, ओपनिंग कितने मिले हुए हैं, 5360। नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड 31/3 को मिला हुआ है 4640। ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2011 को नंबर ऑफ वर्कर रिजाइन 280, नंबर ऑफ वर्कर रिटायर 570, नंबर ऑफ वर्कर डिसमिस्ड 450, नंबर ऑफ वर्कर न्यूली अपॉइंटेड 500, ऑफ विच 40% वर्कर टेकन अंडर एक्सपेंशन प्लान। इसमें से 40% जो है ना वो एक्सपेंशन प्लान के थ्रू हमारे पास आए हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेट में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज नंबर ऑफ लेबर फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2, या तो बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2।
तो बिगिनिंग में कितने लेबर रेट थे हमारे पास 5360, एंड में कितने थे 4640, डिवाइड 2 बेटा टोटल करोगे तो 10,000 डिवाइड 2 करोगे तो आंसर आएगा 5000। अब रिप्लेसमेंट मेथड की फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर। अब सब में आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मिला ही हुआ था, कितना मिला हुआ है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, देखें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट उसमें आपका है 40% बेटा बोला था एक्सपांशन प्लान में लेने हैं, तो एक्सपांशन प्लान में 40 वर्कर हमारे पास एक्सपांशन प्लान में आए हैं न्यूली अपॉइंटेड, तो 60% क्या हुआ होगा रिप्लेस हुए होंगे, तो 500 का 60% 300, एवरेज नंबर आपका आंसर आया था 5000, 300 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100, आंसर कितना परसेंटेज आएगा 6%। सेपरेशन मेथड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय सेपरेशन, तो सेपरेशन का टोटल करो बेटा इन सबका कैलकुलेटर पे, 280 प्लस 570 प्लस 450 प्लस करेंगे सबका, तो आंसर क्या आएगा 1300। एवरेज नंबर आपको कितना मिला हुआ है 5000 इंटू 100, ठीक है। सबका प्लस कर दिया हमने जो जो मिला हुआ था इसमें सेपरेशन में कि कौन कौन हमसे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल करेंगे बेटा, अगर टोटल करते हो 280 प्लस 570 प्लस 450 इन सबका प्लस करोगे देन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1300। एवरेज निकालोगे यहाँ पे निकला ही हुआ है, डिवाइड 5000 इंटू 100, तो आंसर कितना परसेंटेज आएगा 26%। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, लेबर टर्नओवर रेट फाइंड करना था, ठीक है। तो एवरेज एज पर रिप्लेसमेंट अर्निंग फाइंड करनी है हमें, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर, ठीक है। तो EAR नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का आंसर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इनटू 365, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने हुए थे 6 इंटू 365, कितने डेज होते हैं मंथ में, आपको मंथ मिला हुआ है 13, तो मार्च में कितने दिन होते हैं 31, छोड़ोगे बेटा आंसर आएगा 70.645%। एज पर सेपरेशन मेथड EAR नंबर ऑफ सेपरेशन इंटू 365 डिवाइड नंबर ऑफ डे इन अ मंथ, तो आंसर था इसका 26 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 31, आंसर बेटा आएगा 306.12। क्वेश्चन नंबर 18, particular regarding the DGP company are as under number of employee at the beginning मिला हुआ है, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। कितने मिले हुए हैं बिगिनिंग में 508, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द ईयर 592, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन एट द एंड आपको मिला हुआ है सब में 8, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस फाइंड करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 17, लेबर टर्नओवर रेट एज पर फ्लक्स मेथड इज 10%, यानी आंसर मिला ही हुआ है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस ड्यूरिंग द ईयर, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसमिस हुए होंगे। सबसे पहले हम देखें फ्लक्स मेथड की फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर इनटू 100। अब एवरेज नंबर की अपनी फॉर्मूला होती है एट द बिगिनिंग एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, तो एट द बिगिनिंग आपको बता दिया था 508, एट द एंड भी बता दिया था 492, डिवाइड 2 करोगे तो आंसर 1000 डिवाइड 2 आंसर आएगा 500। अब फ्लक्स मेथड का आंसर कितना था 10, ठीक है। नंबर ऑफ एट द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने थे आपको मिले हुए थे सब में, रिजाइन प्लस डिसमिस्ड, तो डिसमिस हमें पता नहीं है इसलिए हमने क्या लिया x लिया है, डिसमिस हमें पता नहीं है तो हमने क्या किया 8 प्लस x प्लस रिप्लेसिंग कितने हुए सेपरेशन में 17, तो 8 प्लस x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 500, एवरेज आपका 500 है इनटू 100, तो ये 20 यहां से कैंसिल, 8 प्लस 17 कितना होता है बेटा 25 प्लस x प्लस था 25, इस साइड माइनस में और डिवाइड का 5 उस साइड मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 5 50 प्लस का 25 इस साइड माइनस में, 50 में से 25 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये जो समय आपका कंप्लीट होता है, इसी प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं आपको क्या है होमवर्क में है।